हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं, ये अनएक्सपेक्टेड देख कहेंगे कि इस वीक क्या होने वाला है आपके साथ अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, फिर भी जो है ना आपकी लाइफ में वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड हम रीडिंग करने वाले हैं आज की ये रीडिंग। ठीक, तो चलो फिर देख लेते हैं कि क्या रहने वाली है आपकी एनर्जीज इस वीक में। ठीक है, सो चलो इसके साथ ही बता दूं कि जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो जिससे मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, तो मैं चाहूँगी कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी मेहनत को पहचानो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पहचानो, ठीक है, मतलब कोई मेहनत कर रहा है तो, और वो भी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपका भी कुछ बनता है कि, है ना, आप भी उसके लिए कुछ करो। सिर्फ करना क्या है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ, बस इतना सा काम है। ठीक है, तो ये है जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, तो आप लोग इस बात का ख्याल रखना है। और जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके बुकिंग को कंफर्म करवा सकते हैं। ठीक, चलो, और जिनको भी एक बात बता दूं, और जिनको भी पाम जो है रीडिंग करवानी है, यानी कि अपनी हथेलियों की रीडिंग करवानी है, यानी कि अपना भाग्य हस्तरेखा जिसे कहते हैं, उसकी भी रीडिंग करवानी है, आपको हाथ दिखाना है, कुंडली दिखाना है, कुंडली मिलवाना है, तो उसके लिए भी आप जो है ना मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो वो भी जो है ना हम कर रहे हैं। तो हमने कल से जो है ना लिया है कि कल से हम इसके लिए भी बुकिंग्स लेंगे। ठीक है, यानी कि जिनको भी अपना ये दिखाना है, हाथ दिखाना है, मैं उनके लिए भी रीडिंग दूंगी। और जिनको अपनी कुंडली दिखाना है या फिर शादी है तो उनका मिलान करना है ना, तो उसके लिए भी जो है ना हम करने वाले हैं। तो आप जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं कुंडली दिखाने में, और जो भी लोग चाहते हैं कि अपनी पाम हिस्ट्री करवाएं, तो वो जो है ना मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स, इस हफ्ते क्या रहने वाली है। प्लीज़ गाइड कीजिएगा, इनकी एनर्जीज क्या रहने वाली है, जो भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं इनकी एनर्जीज। ओ माय गॉड, ज़्यादा ही लग रहा है कि एकदम से एनर्जीज रहने वाली हैं आपकी। प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, सो चलो देख लेते हैं क्या है कार्ड्स। फर्स्ट कार्ड मेरे पास द ऑल टाइड अप का कार्ड आया है। ठीक है, नंबर 23 आपकी एज हो सकती है या फिर डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। नंबर 8 इंडिसीजंस। ओके, मैजिशियन एंड द मिरर का कार्ड है नंबर 53। ओके, नंबर 39 आपकी एज हो सकती है, ठीक, या फिर आपके पर्सन की एज हो सकती है। 5th चक्रा आर्केंजल और गैब्रियल का कार्ड है, और डिसाइड का कार्ड है नंबर 25 आपकी एज या फिर आपके पर्सन की एज हो सकती है, या फिर डेट हो सकती है बर्थ की। ठीक है, सो यहाँ पे ये है। और चलो फिर रीडिंग करते हैं यहाँ पे स्टार्ट। तो पहले तो इस हफ्ते आपकी एनर्जी क्या रहने वाली है। इस हफ्ते आप रहने वाले हो एकदम से स्टक, एकदम से परेशान, एकदम आप जो है समझ नहीं पाओगे कि आपके साथ क्या हो रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं, कैसे हो रहा है, क्या करना चाहिए, है ना। आप अपने रिलेशनशिप के बारे में सोच करके काफ़ी परेशान रहने वाले हो। ठीक है, आप जो है आपके सामने क्रॉस रोड रहेगा जहाँ पे आप डिसीज़न नहीं ले पाओगे। आपको क्या करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए या फिर इस पर्सन का वेट करना चाहिए या किसी और पर्सन के साथ जाना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, ये सोच करके आप परेशान रहने वाले हो। नेक्स्ट इस वीक में जो है ना दिख रहा है कि स्टकनेस तो रहेगी। ठीक है, स्टकनेस रहेगी आपकी एकदम से। आप फ्यूचर के बारे में सोचोगे, अपने पर्सन के साथ फ्यूचर के बारे में सोचोगे, लेकिन आपके पर्सन ना आपके लिए एक्शन लेंगे, आपको मतलब कि एक्शन का इंतज़ार रहेगा, ना आप लोगे
ना ही आपके पर्सन का मैसेज आएगा इतनी जल्दी जिससे आप जो है ना यहाँ पे कुछ डिसाइड कर पाओगे। तो यहाँ पे आप डिसीज़न नहीं ले पाओगे, आपकी एनर्जी रहेगी एकदम से कंफ्यूज वाली, एकदम से क्रॉस रोड वाली। एकदम यहाँ पे मुझे नज़र आता है कि काफ़ी जेलसी भी हो सकती है आपको, या फिर आपके पास कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि एक निगेटिव वाइब्रेशन दे आपको, निगेटिव थॉट्स दे आपको, ठीक। तो ऐसा कुछ मुझे नज़र आ रहा है इस हफ्ते। आपके कार्ड में आपकी एनर्जी के अनुसार आप अपने चक्रास पे हीलिंग करते हुए भी नज़र आ रहे हो। आप, मुझे लगता है कि बात करने में प्रॉब्लम होती है आपको यहाँ पे, किसी पर्सन से, किसी भी पर्सन से आपको बात करने में प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे मुझे नज़र आता है कि आप वो बात करते हुए भी मुझे नज़र आते हो, लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि चीज़ें एकदम से रुकी हुई हैं और इंतज़ार है आपको, कॉल मैसेज का इंतज़ार तो कर ही रहे हो। मुझे ये क्लियरली दिख रहा है कि कॉल का मैसेज का इंतज़ार हो रहा है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि चीज़ें जो है ना आपके रिलेशनशिप में एकदम से स्टक सी हो गई हैं, ठीक। और यहाँ पे बैलेंस नहीं बना पा रहे हो। यहाँ पे मुझे लगता है यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए ना तो आपको गाना गाना बहुत पसंद होगा या फिर सुनना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। आप, मुझे लगता है इस वीक जो है ना आपकी एनर्जी कुछ इस तरीके से रहने वाली है कि आप सोचने वाले हो मैनिफेस्टेशन करने के लिए, चैंटिंग करने के लिए, विजुअलाइजेशन करने के लिए, कुछ ना कुछ नई टेक्निक का यूज़ करने के बारे में सोच रहे हो कि आपको करना चाहिए और आप कर नहीं पा रहे हो, लेकिन इस हफ्ते हो सकता है कि आप करो, ठीक है। आपको लगेगा कि मुझे करना चाहिए, मुझे करना चाहिए, और आप करोगे। काफ़ी हद तक मुझे नज़र आता है कि आप करोगे, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे यही नज़र आ रहा है आपकी रीडिंग में, ठीक है, कि आप इस वीक जो है ना अपने आप को हील करने की कोशिश करोगे काफ़ी हद तक, ठीक है। चलो और देखते हैं कि इस हफ्ते क्या रहने वाला है आपका और कार्ड, ठीक है। सो पहले मैं विजडम ऑरेकल कार्ड से देखूंगी, प्लीज़ गाइड कीजिए और क्या होने वाला है इनकी लाइफ में। ठीक है, यहाँ पे 3 कार्ड से मेरे पास, ओके। ठीक है, मेरे पास कार्ड्स आ चुके हैं, 5 कार्ड्स, ओके। तो इस हफ्ते क्या होने वाला है। 49, नंबर 49 है, ऑब्जर्वर का कार्ड है, ओके। सो इसको मैं रख देती हूँ इधर, ओके। हेयर एंड नाउ का कार्ड है, नंबर 32, कम टू एज, ओके। नंबर 36, नंबर 29, ब्रेथ, एंड है नो पीस लाइक होम, नंबर 50। वाओ। सो इस हफ्ते क्या होने वाला है अनएक्सपेक्टेड। यहाँ पे सबसे पहले मैं देखूँ तो इस हफ्ते जो है ना आपकी एनर्जी के अनुसार से यही दिख रहा है कि आप कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे। यहाँ पे चीज़ों को समझने की लगातार कोशिश की जाएगी, जैसा कि कार्ड बता रहे हैं। और काफ़ी कुछ ऐसी भी चीज़ें होंगी, ठीक है, काफ़ी कुछ ऐसी भी चीज़ें होंगी जिसको आप इंटरेस्ट लेकर के समझना चाहोगे। मुझे यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो आई थिंक आप अपने पर्सन से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो और अपने रिलेशनशिप का जो है ना एक कहते हैं ना कि आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपको क्या करना है। एक तरीके से आपका दिल कह रहा है कुछ, आपका माइंड कह रहा है कुछ, आपका दिल दिमाग कुछ कह रहा है जिसको आप सुन नहीं पा रहे हो। आपका पास्ट कुछ ऐसा रहा है और कुछ सिचुएशंस ऐसे हैं जिसको आप समझ ही नहीं पा रहे हो। तो इस हफ्ते जो है ना आपके साथ अनएक्सपेक्टेड यही होने वाला है कि आप और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। पहले ही हैंगमैन की एनर्जी में रहोगे, लेकिन और ज़्यादा जो है ना यहाँ पे अभी भी इस हफ्ते जो है ना यहाँ पे ऐसे ही रहने वाले हो। आपको कहीं हद तक समझ में आएगा कि हाँ मुझे कैसे बाहर निकलना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। यहाँ पे आप एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हो, अपने लिए एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हो। अपनी जो ये स्टकनेस है और अपनी जो ये एक होता है ना कि हाँ एनर्जी होती है जो रोक लेती है ना, तो उससे मुझे नज़र आता है कि आप स्टक रहने वाले हो, ठीक है, जिसकी वजह से जो है ना आपकी लाइफ में यहाँ पे चेंजेस आएंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे मैं बात करूँ अगले कार्ड की, तो यहाँ पे मुझे यही बता रहा है अगला कार्ड भी कि आपकी लाइफ में क्या चेंज होने वाला है। यहाँ पे आप अपनी लाइफ को इस हफ्ते जो है ना जीने वाले हो। आपने काफ़ी जो है इस लाइफ में, मतलब कि अपने रिलेशनशिप में और अपने चीज़ों में जो है ना आपने काफ़ी इन्वेस्ट कर दिया है। तो यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है कि अब जो है आप अपनी ज़िंदगी को एक रोमांटिक पर्सन के साथ जीने की आपकी चाहत होगी, ठीक है। वो वैसा पर्सन जो आपको एक होता है ना कि प्यार दे, मोहब्बत दे, आपके साथ खेले, मतलब कि आपके साथ इंजॉय करे, है ना, वैसा पर्सन। तो यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहा है कि बहुत सारे लोगों के पर्सन का यहाँ पे जो कन्फ्यूज़न था वो क्लियर हो जाएगा और आपकी लाइफ में जो है ना न्यू पर्सन आ सकता है। या फिर आप अपने एक्स का ही वेट कर रहे हो, तो यहाँ पे एक्स का ही मुझे नज़र आ रहा है कि एक्स भी आपके वापस आ सकते हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहा है कि इस हफ्ते आपको बहुत चेंजेस मिलने वाले हैं अपनी लव लाइफ में। आपकी स्पिरिट्स आपको गाइड करेंगी, आपको पता है, आपकी चाहत होगी कि आपको लव मिले, केयर मिले, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिले, है ना। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें जो है ना मुझे आपके अंदर आती हुई दिख रही हैं, ओके। तो यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि आप थोड़ा सा अपने आप को हील करो, क्योंकि आपके कार्ड्स भी आए हैं कि इस हफ्ते आप हीलिंग पे ज़्यादा फोकस करने वाले हो, ठीक है। और हीलिंग की वजह से भी जो है ना आपकी लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये है। और यहाँ पे जैसा कि मैंने कहा, जैसा कि मैंने कहा कि आप कुछ ना कुछ अपने डर को, आपके अंदर जो डर है, खोने का डर है, या फिर आप अपने पर्सन को ही खोने से डरते हो, तो ये डर को निकालोगे आप, ठीक। यहाँ पे मुझे नज़र आता है कि ये जो है ना अपने डर को जो है ना, अपने डर पे जीत पाओगे आप, मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। आई थिंक कुछ लोग यहाँ पे इंटीमेट हो सकते हैं अपने पर्सन के साथ, मुझे ये भी नज़र आ रहा है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हिडन थी, वो मुझे नज़र आ रही है कि आपके सामने आ सकती हैं। और अनएक्सपेक्टेड जो है ना यहाँ पे आप रिस्क लेने को तैयार हो जाओगे। ऐसा दिखता है जैसे कि कुछ सच है, कुछ सच आपके सामने आ सकता है जो आपने कभी सोचा नहीं था। आपके रिलेशनशिप में काफ़ी टाइम तक ये सच छुपा हुआ था, लेकिन अब जो है ना मुझे नज़र आता है कि अब आपकी लाइफ में वो आपका जो डर है वो ख़त्म हो जाएगा और आपके सामने वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा चीज़ें, ठीक है। आपको यहाँ पे हीलिंग, यहाँ पे मैंने कहा है कि आपको हीलिंग करने की ज़रूरत है और आपको जो है ना हीलिंग, इस हफ्ते आप हीलिंग पे ही ज़्यादा फोकस करोगे, अपने आप को, अपने मन को शांत रखने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो मेडिटेशन वगैरह करने की कोशिश करोगे और इस हफ्ते आपको लगेगा कि कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे घर जैसी शांति मिले, ठीक है। तो आप अपने घर में रहना ज़्यादा पसंद करोगे, बाहर की चीज़ों से शोर शराबा जो है ना थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि आप अवॉइड करोगे। और अनएक्सपेक्टेड यही होगा कि आपके इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से जो है ना मुझे नज़र आता है कि आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, ठीक। तो यहाँ पे ऑरिकल कार्ड से ही मैं सिर्फ रीडिंग कर रही हूँ, ऑरिकल डेक से ही रीडिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे चलो फिर मैं टैरो के द्वारा भी रीडिंग कर लेती हूँ आपकी, ठीक है। प्लीज़ गाइड कीजिएगा क्या होने वाला है अनएक्सपेक्टेड इनकी लाइफ में इस हफ्ते। प्लीज़ गाइड कीजिए। फोर ऑफ सॉर्ड्स, द फूल एंड है 8 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है मैजिशियन का कार्ड, अगेन हीलिंग का कार्ड है ये। तो मुझे यहाँ पे यही नज़र आ रहा है इस हफ्ते जो है अनएक्सपेक्टेड होगा। कुछ लोगों का तो यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ लोग जो ब्रेकअप के दौर से गुजर रहे थे तो वो दौर ख़त्म होने वाला है। यहाँ पे जो है आपकी जो कन्फ्यूज़न थी, जो है आपको इनजस्टिस, आपके साथ इनजस्टिस हो रहा था और आप जो है काफ़ी टाइम से इस परेशानी से, इस दर्द से, इस तकलीफ़ से गुजर रहे थे। तो यहाँ पे जो है ना ये आपका जो रिलेशन है या फिर आपको जो भी कन्फ्यूज़न था वो क्लियर होते हुए मुझे नज़र आ रहा है। देखो सच्चाई आपके सामने आने वाली है, जाहिर सी बात है कि सच्चाई आपके सामने आने वाली है और धीरे धीरे
करके जो है ना आप एक्सेप्ट भी करने वाले हो चीज़ों को। तो यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहा है कि आपके साथ आपके रिलेशनशिप में चेंजेस तो बहुत बड़े आने वाले हैं, बहुत बड़े। ठीक है, आपको जो डाउट थे, जो आपको लग रहा था कि हाँ ये है, ठीक है, आपके रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम है, तो वो सारी चीज़ें जो है ना आपको जो डाउटफुल लग रहा था वो आपके सामने अनएक्सपेक्टेड आने वाला है, वो सच्चाई आने वाली है। आपने जो मैनिफेस्टेशन किया है उसका असर दिखने वाला है। आपको लगेगा नहीं कि हाँ इतनी जल्दी असर दिखेगा, बट ये कुछ ना कुछ जो है ना मुझे अपनी छाप छोड़ते हुए नज़र आ रहा है। यहाँ पे कुछ लोगों के लाइफ में न्यू बिगनिंग होगी, ठीक, कुछ लोगों की लाइफ में न्यू बिगनिंग होगी। कुछ लोग चाहेंगे कि सब कुछ भूल करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना, ठीक, क्योंकि इनको पता हो जाएगा। एक तो देखो आपके सामने आपकी लव लाइफ में जो है ना मुझे काफ़ी चेंजेस नज़र आ रहे हैं। देखो क्या है कि ये जो दर्द, ये जो तकलीफ़ फील कर रहे हो, यहाँ पे कन्फ्यूज़न में हो कि अभी भी आपको इस पर्सन का वेट करना है या मूव ऑन करना है, तो वो मुझे आपका जो ये सोचना है ना वो क्लियर होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। और आपको काफ़ी हद तक समझ में आएगा कि इस रिलेशनशिप को छोड़ करके आपको आगे बढ़ना है। कुछ लोगों को तो एकदम से समझ में आ जाएगा कि नहीं, अब इस रिलेशनशिप में मुझे आगे नहीं बढ़ना है, अब मैं सब ईश्वर के ऊपर सौंपता हूँ या सौंपती हूँ, जो होगा वही देखेंगे, ठीक। और अनएक्सपेक्टेड जो है आपके साथ यही होगा कि आपकी लाइफ में यहाँ पे आपने जो स्टडी करना छोड़ दिया था, या आप काफ़ी टाइम से स्टडी कर रहे थे लेकिन आपको जो रिज़ल्ट है वो नहीं मिल रहा था, आप अपनी स्किल्स को निखार रहे थे, तो अभी भी जो है ना आप अपनी स्टडी पे फोकस करने वाले हो। इस हफ्ते जो है ना आपको काफ़ी हद तक अकल आएगी कि अपने रिलेशनशिप में मैंने इतने ज़्यादा एफर्ट्स डाल दिए, इतना कुछ कर दिया, लेकिन इस पर्सन ने मुझे कुछ भी नहीं बताया, कुछ भी नहीं किया। तो मैं अब जो है डिसीज़न यही लेता हूँ या लेती हूँ कि मैं अपने पढ़ाई पे, अपने स्टडी पे फोकस करूँगा या करूँगी, और जो मेरा सपना है ना उसको मैं पूरा करूँगी। काफ़ी लोगों ने अपने रिलेशनशिप को छोड़ करके अपने करियर पे फोकस किया है, तो उनके लिए मुझे नज़र आता है कि यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड यही होगा कि आपके पर्सन आपको मिल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपकी मेहनत भी रंग लाएगी, ठीक ना। यहाँ पे मुझे ये देखो, जो लोग अपनी स्टडी पे फोकस कर रहे थे और अपने रिलेशनशिप को छोड़ दिया था उनका तो रियूनियन होगा, ठीक है। और जो लोग अभी ब्रेकअप से गुजर रहे हैं, जिनके सामने कुछ सच है, थर्ड पार्टी से रिलेटेड कुछ सच उनके सामने आने वाला है, तो उन लोगों की अकल खुलेगी क्या कि उनको जो है अपने स्टडी पे, अपने करियर पे फोकस करना है। अनएक्सपेक्टेड यही होगा आपकी लाइफ में चेंजेस, ठीक है। तो काफ़ियों की संवरने वाली है लाइफ, सबकी सवरे ईश्वर करे। प्रार्थना है ईश्वर से कि आप सबकी लाइफ सवरे और आप सब ग्रोथ करो अपनी लाइफ में, अपने करियर में आगे बढ़ो, यही ईश्वर से कामना करती हूँ मैं। तो रीडिंग को करते हैं अब ख़त्म, मिलते हैं अगली रीडिंग में फिर। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।